धीरे सर एंड इज डॉक्टर परफेक्ट में आगे हम देखते हैं कि जोसेफ चार्ल्स से कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। चार्ल्स भी नाम में अपना सर हिला देता है, लेकिन तभी जोसेफ उससे कहता है क्या तुम्हें मेरा किस पसंद आया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। उसकी बात सुनने के बाद चार्ल्स भी नर्वस हो जाता है, लेकिन तभी जोसेफ उसे किस करके कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना समय ले लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोसेफ फिर से उसे किस करने लगता है और चार्ल्स भी अपने आप को नहीं रोक पाता और फिर जोसेफ उसे ताना मारते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम अपने आप को रोक नहीं पा रही क्या। लेकिन तभी वो उससे होते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन तभी चार्ल्स अपनी बॉडी को खुजाने लगता है और उससे कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इची फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स की बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स भी आने लगते हैं। वो जोसेफ से कहता है कि आखिर तुमने कैसा बात तैयार किया है मेरे लिए। जोसेफ उससे कहता है कि पेपरमिंट और लेवेंडर का। उसकी बात सुनने के बाद चार्ल्स उसे कहता है कि मुझे लेवेंडर से एलर्जी है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जोसेफ उसे शावर में लेकर आता है ठंडे पानी के। लेकिन तभी चार्ल्स उसे कहता है कि तुम बाहर मेरा इंतजार कर सकते हो। वो दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी जोसेफ उसे कहता है क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो। लेकिन चार्ल्स उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ दवाई दे दो। जोसेफ उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। लेकिन तभी चार्ल्स उसे कहता है कि नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। जोसेफ भी उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी दवाई बाहर रख कर जाता हूँ, नहीं लेना मत भूलना। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा था और वो अपने आप से यही कहता है कि शायद मैं इस बंदे को पसंद करने लगा हूँ। और आगे हम देखते हैं कि जोसेफ उसकी होटल की लॉबी में बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो उसके साथ सोना चाहता था एक दूसरी लड़की के साथ। लेकिन तभी उसकी नज़र जोसेफ के ऊपर पड़ती है और उसे कहता है कि कितना ज़्यादा छोटा वर्ल्ड है ये। लेकिन तभी वो उसके साथ की लड़की से ड्रग्स मांगता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो लड़का 2 वाइन की बोतल ले लेता है और ड्रिंक्स में एक जगह पर ड्रग्स लिखा देता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जोसेफ चार्ल्स का मैसेज पढ़ रहा था जिसमें उसने उसके लिखा था मेरे चेहरे पर धब्बे पड़ गए हैं, इसकी वजह से मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। उसका मैसेज पढ़ने के बाद जोसेफ को भी उसके ऊपर ऐसे आ जाते हैं और उससे कहता है कि लड़का अपनी रेपुटेशन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का डॉक्टर जोसेफ के करीब आकर वाइन का ग्लास उसके सामने रख देता है और उससे कहता है कि डॉक्टर जॉनसन हम फिर से मिल गए, कैसा अजीब सा इत्तेफाक है। लेकिन तभी डॉक्टर जॉनसन उसे ताना मारते हुए कहता है कि शायद मेरी बताई हुई तुम्हें बात सीरियसली नहीं ली है। लेकिन तभी वो लड़का डॉक्टर जोसेफ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि मेरे लिए से तुम्हारे लिए एक ड्रिंक, मेरी तरफ से अपोलॉजी समझ लो, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। और वो उसकी ड्रिंक पी लेता है। लेकिन तभी उसे देखते हुए डॉक्टर जोसेफ भी उसका वाइन का ग्लास उठा लेता है और उसे सूंघने लगता है। लेकिन तभी उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है। और वो लड़का भी डॉक्टर औरतों को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हें सरप्राइज दिस पसंद नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉनसन उसकी दी हुई ड्रिंक पी लेता है। डॉक्टर जोसेफ को ड्रिंक पीते हुए देखने के बाद वो लड़का भी खुश होता है और अपने मन में यही कहता है कि मुझे जो भी चाहिए होता है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ के ऊपर उस ड्रिंक का असर हो जाता है और वो बेहोश होने लगता है। और वो लड़का भी डॉक्टर को कहीं उसके साथ लेकर जा रहा था। लेकिन तभी उनके सामने से चार्ल्स भी आ रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर जोसेफ की नज़र भी उसके ऊपर पड़ती है और वो उस लड़के से कहता है कि थैंक यू। और वो लड़का भी चौंक जाता है। लेकिन तभी उस लड़की को धक्का मारकर डॉक्टर जोसेफ चार्ल्स को गले लगा लेता है और वो चार्ल्स से कहता है कि मेरी मदद करो प्लीज। चार्ल्स भी डॉक्टर से कहता है कि आखिर क्या हुआ और जोसेफ भी उसे बता देता है कि उस लड़के ने मुझे ड्रग दिया है। और उन दोनों को एक साथ देखकर वो लड़का भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का रुक जाता है और उसे काफी ज्यादा डॉक्टर पर गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि उसने मुझे फिर से ट्रिक कर दिया। लेकिन तभी वो ये भी कहता है कि उसके साथ का लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा है। आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स डॉक्टर को उसके कमरे में लेकर आता है। उससे कहता है कि डॉक्टर तुम ठीक तो हो। लेकिन तभी चार्ल्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अस्पताल को लेकर जाने की तैयारी करता हूँ। लेकिन जोसेफ उससे कहता है किसी को भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो अपने मन में ही कहता है कि उस लड़की ने मुझे ठीक कर दिया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है ये। लेकिन तभी चार्ल्स उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स उसे ठंडे पानी के शावर के नीचे लेकर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर जोसेफ उससे कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर चली जाओ। लेकिन तभी चार्ल्स उससे कहता है कि पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन तब जब तुम उसे पसंद करो, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी पिछली बार। और चार्ल्स से बात रियलाइज करता है कि उसका दिल फिर से धड़कने लगा था और वह डॉक्टर को ही दिखता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स डॉक्टर को किस करने जाता है और जोसेफ भी उसे देखकर चौंक जाता है। लेकिन तभी वो एक दूसरे को देखकर हंसते रहते हैं और चार्ल्स फिर से जोसेफ को किस करने लगता है। चार्ल्स को उसे किस करते हुए उसे कहता है कि डॉक्टर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसकी तरफ देखकर हंस देता है और आगे वो जोसेफ को नहीं बोलता है। ये बात जोसेफ को भी अच्छी लगती है। लेकिन तभी चार्ल्स उसे फिर से किस करने लगता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स डॉक्टर की पैंट निकालने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर से कहता है कि शांत हो जाओ। लेकिन तभी जोसेफ देखता है कि चार्ल्स उसके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहा था। लेकिन तभी वो उसे पीठ के बल बाथरूम की दीवार पर रख देता है और उससे कहता है कि तुम टफ होना चाहते हो क्या।
लेकिन तभी चार्ल्स उससे कहता है कि मैं तो पिछली बार था जब मैं नशे में था हमारे दवाइयों के, और अब तुम नशे में हो तो मुझे ही टॉप होना पड़ेगा, ये मेरे साथ अन्याय है, आखिर फिर से मैं ही क्यों बॉटम। लेकिन तभी जोसेफ उसके कान में कहता है कि तुम अगली बार टॉप होना। लेकिन तभी वो उसके नीचे डाल देता है और चार्ल्स भी जोर से चिल्लाता है और उससे कहता है कि गॉड जोसेफ तुम बहुत कमीने हो और तुम राक्षस भी हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर उसके साथ जोर जोर से करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में सो रहे थे, लेकिन चार्ल्स डॉक्टर से कहता है कि मुझे इतनी जोर से मत पकड़ो, मेरी सांसें रुक जाएगी। लेकिन तभी जोसेफ उसके हाथ में एक अंगूठी पहना देता है और आगे डॉक्टर उससे कहता है कि तुम मेरे हो चार्ल्स। चार्ल्स को भी ये बात अच्छी लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि जोसेफ क्या तुम्हें पछता है कि तुमने मुझे अभी अंगूठी पहनाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पहले ही गिर गया था, तुम्हें पहले से ही पसंद करने लग गया था। लेकिन तभी डॉक्टर उससे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इसकी वजह से तुम टर्न ऑन होते हो। वो उसके पैरों को छूने लगता है, लेकिन तभी चार्ल्स उसे रोकते हुए कहता है कि सीरियस हो जाओ। लेकिन तभी उसे ताना मारते हुए कहता है कि ये सब भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन तभी डॉक्टर भी सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं तभी नशे में नहीं होता और तुम मुझे फिर भी एक्सेप्ट करते या नहीं करते। और चार्ल्स भी हाँ बोल देता है। लेकिन तभी डॉक्टर कहता है कि सच में, लेकिन चार्ल्स उसे नीचे रखते हुए कहता है कि सीरियस हो जाओ। लेकिन तभी डॉक्टर उससे कहता है कि रिंग मैंने तब करी थी जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, हमेशा से इसे अपने पास ही रखता था। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि मुझे पता था कि उस ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ है। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम है, लेकिन चार्ल्स उसे कहता है कि ये पॉइंट नहीं है। लेकिन तभी चार्ल्स उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि तुम ऐसे ही किसी ड्रग भरी ड्रिंक को नहीं पी सकते, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम आके डॉक्टर हो। उसकी बात सुनने के बाद जोसेफ को भी अच्छा लगता है और वो चार्ल्स से कहता है कि तुम्हें मुझे फिक्र हो रही है। लेकिन तभी चार्ल्स से कहता है कि मजाक की बात नहीं है, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें डंप कर दूंगा। लेकिन तभी चार्ल्स ये बात रियलाइज करता है कि जोसेफ का खड़ा हो गया था। वो उसके ऊपर से हट जाता है और उसे कहता है क्या तुम मॉन्स्टर हो, क्या तुम्हारा पूरा रात भर खड़ा होता है, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जोसेफ उसे पकड़कर बेड के ऊपर पटक देता है और वो उसे किस कर देता है। लेकिन तभी उसे देखते हुए चार्ल्स को भी अच्छा लगता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर हमारे साथ अच्छे से नहीं हुआ सब कुछ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया बेड में। लेकिन तभी वो दोनों डर जाते हैं और उठ जाते हैं क्योंकि के दरवाजे के बाहर कोई था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की फिर से उसके कमरे में घुस आती है और उसे कहती है चार्ल्स क्या तुम अभी उठ रहे हो। और उस लड़की की आवाज सुनने के बाद चार्ल्स भी जोसेफ से कहता है कि आखिर ये मेरे कमरे में कैसे आ गई अंदर। लेकिन तभी चार्ल्स डर जाता है, डॉक्टर से कहता है कि तुम जल्दी से छुप जाओ। लेकिन जोसेफ फिर से ऊपर चढ़ जाता है। आगे वो से कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्या तुम इतनी जल्दी डर गए। लेकिन तभी चार्ल्स भी उसे अपने ऊपर से हटाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और चौंक जाती है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स ने उसे नीचे गिरा दिया था उसके आने से पहले। वो लड़की बस से हाई करते हुए कहती है कि तुम अभी तक जग रहे हो। लेकिन तभी चार्ल्स उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में मेरी कमरे की चाबी कैसे है। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे स्टाफ ने बताया कि तुमने रूम सर्विस ऑर्डर की थी, लेकिन तुम्हारा फोन ही ऑन नहीं हो रहा था, इसकी वजह से मैंने तुम्हारे कमरे की उनकी चाबी मांग ली ताकि मैं तुम्हें चेक कर सकूं कि तुम ठीक तो हो। और चार्ल्स भी उस लड़की से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं उन्हें बाद में कॉल कर लूंगा, मेरी चाबी दे दो। लेकिन तभी वो लड़की चाबी नीचे बेड पर फेंक देती है और उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है और उसके बेड के ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसे देखकर चार्ल्स भी डर जाता है और उसे कहता है जूलिया क्या तुम भी नशे में हो क्या अभी। लेकिन तभी वो उसकी बातें सुनने के बाद तो लड़की भी इरिटेट हो जाती है और चार्ल्स से कहती है चार्ल्स क्या तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम्हें समझ कैसे नहीं आ रहा कि तुम्हें सेडिस करने की कोशिश कर रही हो। वो आगे उससे कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन तभी वो लड़की उससे कहती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना कोट निकाल देती है और जिससे चार्ल्स भी डर जाता है और वो लड़की उसके ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन चार्ल्स उससे कहता है कि जूलिया ऐसा मत करो। लेकिन तभी वो दूसरी तरफ उसे फेंक देता है और वो लड़की भी देखकर चौंक जाती है कि डॉक्टर जोसेफ उसके कमरे के फ्लोर पे लेटा हुआ था। और उस लड़की को देखकर डॉक्टर जोसेफ भी उसे हाई करता है और वह भी चौंक कर उसे देखती रहती है। लेकिन तभी वो लड़की उसे कहती है कि आखिर तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स से वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। और चार्ल्स उस लड़की से कहता है कि इसके बाथरूम में लीक हो रहा है इसलिए यहाँ पर आया है। और वो लड़की उससे कहती है कि अगर इसका बाथरूम लीक हो रहा है तो वो कोई और रूम ले सकता है। लेकिन तभी आके वो चार्ल्स से कहती है कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि ये तुमसे चिपक गया है पूरी तरीके से और वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं हर वक्त, आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तभी जोसेफ भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम नहीं है क्या कोई। और वो चार्ल्स को अपनी तरफ खींचता है उसके गले में हाथ डालकर। वो लड़की बस से कहती है तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपनी बात। लेकिन तभी वो चार्ल्स को देखकर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा गंदे किस्म के लड़के हो। लेकिन तभी वो लड़की काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और चार्ल्स के डैड को कॉल कर देती है और होते हुए उसके डैड से कहती है कि चार्ल्स किसी और को देख रहा है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही उसके डैड के सामने बैठे हुए थे जिनका नाम था रिचर्ड समर्स। वहाँ पर वो लड़की भी थी। डॉक्टर जोसेफ के ऊपर इशारा करते हुए चार्ल्स के डैड उससे कहते हैं कि तो जूलिया जिसके बारे में बातचीत कर रही हो तुम ही हो, लेकिन तुम तो एक आदमी हो। और जूलिया भी कहती है कि वही तो। लेकिन तभी जोसेफ देखते हैं कि चार्ल्स उसकी दी हुई अंगूठी को निकाल देता है अपने हाथ से। वो लड़की भी चार्ल्स के डैड को आगे बताने लगती है कि ये उसकी तरफ बिल्कुल ही चिपक गया है
और सारे वक्त वो दोनों साथ में रहते हैं और इन दोनों तो एक साथ नहाया भी है हॉट टब में। और वहाँ के डॉक्टर जोसेफ को यंग लड़कों को फंसाने का इल्जाम लगा देती है, लेकिन तभी चार्ल्स भी उसे रोकते हुए कहता है कि जूलिया तुम कुछ भी बात कर रही हो। और जूलिया भी चार्ल्स से कहती है कि मैं जो कह रही हूँ सच है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स के डैड को जोसेफ की फाइल दी जाती है और वो उसे देखने लगते हैं। लेकिन तभी जोसेफ जूलिया से कहता है कि मुझे इसलिए ये बात मालूम है कि दोनों आदमी एक साथ हॉट टब में बैठे, तो ये तुम्हारी इमेजिनेशन बेल नॉवेल से तो नहीं आई हुई है जिसे तुम पढ़ती रहती हो। और जूलिया भी जोसेफ को कमीना बोल देती है और आगे वो उससे डैड से कहती है कि डैड प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन तभी चार्ल्स भी डर जाता है और उसके पापा की तरफ देखता है कि ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन तभी वो जोसेफ की तरफ देख कर ही कहता है कि कहीं मेरे डैड इसे ना करती कुछ, कहीं डैड जोसेफ को बॉडीगार्ड से पिटवाने तो नहीं वाले हैं।